नमस्कार शुभ सकाळ आज मे 14 तारिख गुरुवार देश विदेश केतगुड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। दिनक सुना 14,000 रूपा 30,000 महंगा विदेशी मुद्रा संचय करने लगी वर्षक पर्यंत सुना न किणवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को आह्वान देवर किछि दिन पर केंद्र सरकार सुना और रूपा उपर आमदानी शुल्क को द्विगुणा अधिक बढ़ाई। यह शुल्क जहाँ 6% थिला ताहाकु 15% को वृद्धि करा जायछि। आमदानी शुल्क बढ़िया पर देश में सुना और रूपा दर में हठात बड़ धरणर वृद्धि होइछि। बुधवार अपराह्न भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दाम 12,750 टंका वृद्धि पाई 1,53,900 टंकार पहुंची बेले 24 कैरेट सुना दाम 13,910 टंका वृद्धि पाई 1,67,890 टंका होइछि। रूपा केजी 30,000 टंका बढ़ी 3,30,000 टंका होइछि। युद्ध लंबा चलिले तेल दर बढ़िबो कहले रिजर्व बैंक गवर्नर। मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव में सारा विश्व में पेट्रोल और डीजेल महंगा होइछि, किंतु भारत में आज पर्यंत ताहा स्थिर रहिछि। देश में चलिथिबा विधानसभा निर्वाचन शेष हो जाइथिबारु सरकारक उपरे विशेष चाप नाही। एपटे तैल कंपनी गुड़िक बजार दर ठारू कम दाम रे तेल बिक्री करुथिबारु दिनकु 1,000 कोटी टंकारू अधिक क्षति सहुछंती। एभଳି एक समय तेल दर निश्चित बढ़ियो बोली विभिन्न महल रे आलोचना हेउछि। एही चर्चा रे जोड़ी होई भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालहोत्रा निजर मत दैछंती। से कहिसंती जे जदि युद्ध लंबा समय धरि चलिबो तेबे तेल दर बढ़ाइबाकू पड़िबो। दर वृद्धि पई केवल समय को अपेक्षा बोली से कहिसंती। मध्यप्राच्य युद्ध पई विश्वर गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक पथ हॉर्मुज प्रणाली रे जहाज चलाचल स्वाभाविक होई पारु नाही। तार प्रभाव में किछि मास हेलाणी अशोधित तेल दर बैरेल पिछा $100 अधिक रही। अपील कले निजे भी मानिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजेल बंचाइबा देशवासी को अपील करिसेंती। हेले मोदी एही पदक्षेप को निज ठारू आरंभ करिसेंती। बुधवार प्रधानमंत्री निज बासभवन मात्र 2टी गाड़ी नहीं बाहरी। एभली करी पीएम मोदी इंधन संरक्षण दिगरे निजे उदाहरण पलटिछंती। गोटे गाड़ी रे से बसिकी बाहरी थिया बेले अन्य गोटे गाड़ी रे तांको सुरक्षा रे मुतयन थिले एसपीजी रो सुरक्षाकर्मी। एही दुई गाड़ी रो कारखेड रे केंद्र कैबिनेट बैठक में पहुंची पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आह्वान को सम्मान जणाई मुख्यमंत्री कमाइले कारखेड गाड़ी संख्या। पश्चिम एशिया परिस्थिति जो समग्र विश्व में देखा तैल संकट परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को विभिन्न खर्च काट विशेषकर पेट्रोल व्यवहार कम करने को आह्वान देते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री यह आह्वान को स्वागत करी निज व्यक्तिगत सुरक्षा पाई जाउथिबा गाड़ी गुड़ी को कम करी अधा कर सहित प्रधानमंत्री यह आह्वान को गुरुत्व दे व्यक्तिगत गाड़ी में जीवा आसवा कम करने सहित अधिक मात्रा रे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करने को राज्यवासी को निवेदन करछंती। केवल आवश्यक स्थल रे गाड़ी व्यवहार करी अनावश्यक व्यवहार बंद करने को मुख्यमंत्री परामर्श देछंती। विश्वर सबुठारु दूरगामी मिसाइल परीक्षा कला रूस विश्वर सबुठारु दूरगामी क्षेपणास्त्र सर्मत्र सफल परीक्षा करे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार यही सूचना देछंती। से कहिसंती एही क्षेपणास्त्र लक्ष्यभेद क्षमता होची 35,000 किलोमीटर अधिक। चलित वर्ष शेष सुधा एहाको सेना रे मुतयन कराजिबो। सर्मथ होची एक आणविक शक्ति संपन्न मिसाइल। एहाको माकेब रॉकेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित करा जायछि। एहाको रूस रो स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्सेस द्वारा संचालित कराजिबो। रूस एहाको सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र मध्यरु अन्यतम बोली विवेचना करे। सर्मथ सैटर्न 2 नाम परिचित। यह पुराना ASS-18 मिसाइल आधुनिक और घातक संस्करण। यार प्रारंभिक दूरगामी क्षमता 18,000 किमी रही बेले यह 35,000 रु अधिक किमी पर्यंत जापर बोली पुतिन दावी करछंती। हिंदू धर्म एक जीवन शैली आस्था प्रकट पाई मंदिर जीवा जरूरी नुहे कहले सुप्रीमकोर्ट। हिंदू धर्म एवं यार परंपरा को नहीं देशर सर्वोच्च अदालत आज एक बड़ तथा गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी देछंती। बुधवार धार्मिक स्वतंत्रता एवं महिला मानक मंदिर प्रवेश मामलें शुणाणी समय सुप्रीमकोर्ट कहते जे हिंदू धर्म केवल पूजा पद्धति सीमित नुहे बरं यह एक जीवन जीवार शैली। संवैधानिक पीठ शुणाणी समय कहते जे जड़े व्यक्ति हिंदू हो रही मंदिर जावा किंबा कौन निर्दिष्ट धार्मिक रीतिनीति पालन करने अनिवार्य नुहे। मुख्य विचारपति जस्टिस सूर्यकांत नेतृत्व में गठित 9 जणिया खंडपीठ कहते यदि जड़े व्यक्ति निज कुड़िया घर भितर दीपटीए जालुछि तेबे तांकर आस्था एवं विश्वास प्रमाणित करने यथेष्ट। सीबीएसई द्वादश श्रेणी फलाफल प्रकाशित। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वादश परीक्षा फल प्रकाशित होइछि। देश में चलित वर्ष उत्तीर्ण हार 85.20% रही। सीबीएसई 22 रिजन मध्य भुवनेश्वर रिजन पास हार 81.71% रही, जहाँ देश में 16तम स्थान अटे। सीबीएसई पक्षर प्रकाशित सूचना अनुसार चलित वर्ष 17,80,365 जन परीक्षार्थी परीक्षा निमंते फॉर्म पूरण करथिले। 17,68,968 जन परीक्षा देइथिले। 15,07,109 जन पास करिसंती। सैटेलाइट चित्ररू पाकिस्तान मिछ धरा पड़िला नूर खान घाटी रे ईरानी युद्ध विमान।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦମୁହା ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ମାଟିରେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ବିମାନ ଥିବା କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ସତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 2026 ଏପ୍ରିଲ 25ର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ନୁରଖାନ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଇରାନୀ ବାୟୁସେନାର ଏକ C-130 ସାମରିକ ବିମାନ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେଜରିୱାଲ। କେଜରିୱାଲ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଜେନ୍ ଜିଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଜେନ୍ ଜିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ 10ରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଓ ପରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ପେପର ଲିକ୍ କରିବେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେପାଳର ଜେନ୍ ଜିଙ୍କ ପରି ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରେ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2441 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ ପାଇଁ 2461 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରେ ସର୍ବାଧିକ 622 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏହାର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 8343 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମକା ପାଇଁ 2410 ଟଙ୍କା, ହରଡ଼ ପାଇଁ 8450 ଟଙ୍କା, ମୁଗ ପାଇଁ 8780 ଟଙ୍କା ଏବଂ କପା ପାଇଁ 8667 ଟଙ୍କା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।